आने वाले समय में बीजेपी अभी सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि आने वाले राज्यों के लिए दिल्ली, बिहार, तमाम अगले साल जो चुनाव है और 2027 यूपी चुनाव है, तो बीजेपी लॉन्ग टर्म का सोचकर भी, चूंकि सोशल इंजीनियरिंग पर भी बीजेपी का ध्यान होगा खासा। देवेंद्र फडणवीस चूंकि ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो बीजेपी की कोशिश होगी उनको मनाकर किसी ओबीसी चेहरे या SC/ST चेहरे को प्रोजेक्ट करने की। ये भी हो सकता है। मोहित, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर उपचुनाव के साथ साथ हम बात जो महाराष्ट्र की कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी चेहरा हो सकता है, लेकिन अगर हम देखें बड़ा खेल एक उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। देखिए, बड़ी बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर और जो समाजवादी पार्टी है वो यहाँ पर 3 सीटों पर आपको आगे लीड करती हुई दिखाई देगी। बड़ी बात यह है कि जो 3 सीटें समाजवादी पार्टी जहां पर लीड कर रही है उसमें एक सीसामऊ है, इसके अलावा करहल की सीट है और कटेहरी की सीट हम लगातार चर्चा कर रहे थे पहले, लेकिन हम ब्रजेश पाठक को सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कुछ हमला किया समाजवादी पार्टी पर और महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। काउंटिंग चल रही है 9 सीटों पे, कुछ सीटों पे सपा भी लीड कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। करहल की सीट पर भी हमने कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी को दी है, क्योंकि उनकी बिरादरी की वोट अधिक है, इसलिए वहां वो बेहतर स्थिति में है। कानपुर की सीसामऊ सीट भी आप देखेंगे अंतिम चरण की गिनती तक भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीतेगी। सीसामऊ में बात करी जाए तो अभी समाजवादी पार्टी लगभग 20,000। मैं जानता हूं अभी उनके इलाके के वोट खुल रहे हैं, जैसे ही हमारे इलाके के वोट खुलेंगे आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी। 9 सीटों पे ये उपचुनाव है, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें इसमें मिलेंगी? 9 में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र की बात करी जाए तो वहां मायावती जो है वो लीड कर रहा है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन था महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। महाराष्ट्र के लोगों ने माननीय मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, महायुति को वोट देने का काम किया। उद्धव ठाकरे के कैंप से लेकिन खबरें आ रही है कि गड़बड़ी की आशंका। देखिए, इस प्रकार की बातें केवल जब हारते तो फेस सेविंग के लिए कहते हैं और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता की हमेशा चुनाव के पक्षधर है। झारखंड की बात करी जाए, वहां से क्या झारखंड में भारतीय जनता पार्टी रहती है क्या? अभी झारखंड का तो देखिए दोस्तों, दर्शकों को बता दें कि सबसे पहले महाराष्ट्र में आप देखिए जिस तरह से एनडीए ने बहुमत बनाई हुई है और इस वक्त महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर अब खींचतान शुरू हो गया है। एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं ने भी अब दावा शुरू कर दिया है कि हमारे ही साहब को, शिंदे साहब को सीएम बनाया जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं, जहां उनके सामने कैंडिडेट मिलिंद देवड़ा खड़े हैं। तो वर्ली विधानसभा सीट से आदित्य ठाकरे इस वक्त पीछे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के बयानों में भी हमने देखा, ये झलक हमें देखने को मिल गया था कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे चुनावी नतीजों से पहले ही बैकफुट पर नजर आ रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में, अपनी रैलियों में भी जिक्र किया वोटर से कि आप मुझे जिताइए वरना मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये भी इससे समझने को मिल सकता है दर्शकों कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की ये पहले ही हार मानने की जो ये बयान सामने आया था, हार मान लेने वाला जो बयान सामने आया था, उसका भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है। जिस तरह से महायुति खेमा आज इतनी ताकतवर हो गई है, इतना पावरफुल हो गई है, इसका जरूर इंपैक्ट देखने को मिला है।